बैठे सभी छात्र, पूरे हॉस्टल के छात्र, मेरे लिए तो हॉस्टल हॉस्टल है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नहीं है, सब मेरा छोटा भाई है। तो सबको स्वागत। अभिभाचंद बोस को, ठीक है, इतने दूर के लोग को हम जानते हैं, तो साहेबगंज में रह हम साहेबगंज के व्यक्ति को क्यों नहीं जानते? ये इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखते हैं तुम्हारा बंदूक में कितना लोहा है, उतार दो। ये चैलेंज, ये चुनौती दी अंग्रेज को। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के जो ब्लॉग होने वाला है वो छेदी राम मंडल जो है कि एक स्वतंत्रता सेनानी था और वो आज गुमनाम है। मतलब हम लोग आगे बढ़ने से पहले मुझसे जो बड़े देख रहे हैं उसको प्रणाम, और जो छोटे देख रहे हैं उनको ढेर सारा प्यार। और मेरी उम्र वाले कैसे हुए यार? तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जानकारी होगा मतलब कि एक स्टेज या एक प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके साथ साझा करेंगे। और ये प्रोग्राम जो है कि साहेबगंज कॉलेज में रखा गया है, हॉस्टल के छात्रों ने रखा है ये प्रोग्राम। तो थोड़ा बहुत हम ब्रीफ में बताएंगे इसके बारे में और फिर आपको प्रोग्राम के प्रोग्राम की दिशा की ओर लेके जाएंगे। छेदीराम मंडल का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। बिहार राज्य के भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड के बाबूपुर गांव में हुआ था। ये सुभाष चंद्र बोस के नारे से मतलब कि बहुत प्रभावित हुए थे और उनको ये अपना गुरु भी मानते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इस नारे से वो मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे। और वो इनका जो आंदोलन का क्षेत्र था वो था राजमहल की पहाड़ियाँ, तेलियागढ़ी किला और गंगा का क्षेत्र। 1942 में साहेबगंज के अनुमंडल कार्यालय में 1942 ईस्वी में यूनियन जैक को उतारकर पहली बार इन्होंने तिरंगा फहराया था। तो चलिए अब मैं आपको उस प्रोग्राम की ओर ले जाना चाहता हूं जो कि अतिथिगण आए हुए हैं यहाँ पर इसके बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए। तो अब जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वो बैक कैमरे से दिखाऊंगा। राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए, सरकारी संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, और छात्र पीएचडी कर रहे छात्र हैं। सद्दाम जो हिस्ट्री का छात्र रहा है, और बैदराज जी, यहाँ बैठे सभी छात्र, पूरे हॉस्टल के छात्र, मेरे लिए तो हॉस्टल हॉस्टल है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नहीं है, सब मेरा छोटा भाई है। तो सबको स्वागत, अभिनंदन। आज आदरणीय छेदीराम मंडल जी का जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ पर आज शामिल हुए हैं। और कितनी गर्व की बात है कि जिस किताब में हम लोग पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी पूरे देश में यहाँ से पैदा हुए, वहाँ से पैदा हुए, गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, हम लोग के साहेबगंज में सिद्धू कान्हू मुर्मू के बारे में, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। लेकिन हम लोग के घर में जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको हम लोग के घर का ही लोग नहीं जानता है। ये बहुत हम लोग के लिए विफलता का विषय है, शर्म की बात नहीं है, विफलता का विषय है कि अगर हम गुजरात के व्यक्ति को जानते हैं महात्मा गांधी को, बंगाल के व्यक्ति को जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, इतने दूर के लोग को हम जानते हैं, तो साहेबगंज में रह हम साहेबगंज के व्यक्ति को क्यों नहीं जानते? ये इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठे छात्र जो आज जान रहे हैं, यहाँ बैठ के उत्सव मनाने आए हैं, उनको भी छेदीराम मंडल जी के बारे में सब कुछ पता होगा, वो भी नहीं है, नहीं पता होगा। हमको नहीं पता है तो हम क्या दूसरे को बोलेंगे? तो इस असल मुद्दा यह है कि हम लोग बाहर के लोगों को पकड़ने में अपने लोग छूट गए, अपने लोगों को नहीं छोड़ना है। जब भी घर में मुसीबत आता है तो घर का जो भाई है, अपना घर का जो भौजाई है, जो माँ बाप है, सबसे पहले वही दौड़ता है, ना कि आपके यहाँ से दिल्ली में बैठा हुआ आपके दीदी जीजा जी। तो अपने घर के जो लोग हैं उनके बारे में अगर हम नहीं जान रहे हैं तो अब से हम जानेंगे। जब तक नहीं जाने कोई बात नहीं है, जब जागो तब सवेरा। अब हम जानेंगे कि हाँ, कौन थे छेदीराम मंडल। संतोष अभी जिक्र किया इतना सुंदर बात का कि शर्ट का बटन को खोल के रखे, हमेशा खुला था शर्ट का बटन। अभी भी फोटो देख रहे हैं तो शर्ट का बटन खुला हुआ। कोई देखेगा बाहर का आदमी तो बोलेगा कैसा स्वतंत्रता सेनानी है जिसको कपड़ा पहनने नहीं आता है। लेकिन ऐसा बात तो था नहीं। वो चैलेंज किया अंग्रेजों को कि मेरा सीना खाली है, देखते हैं तुम्हारा बंदूक में कितना लोहा है, उतार दो।
चैलेंज, चुनौती दी अंग्रेज को। झंडा 1939 में साहेब अनुमंडल में जो यूनियन जैक का झंडा, अंग्रेजों का झंडा को यूनियन जैक कहा जाता था, यूनियन जैक को उखाड़ के फेंक दिए और लगा दिए तिरंगा यहाँ पे। देखते हैं कौन माई का लाल है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और खोल दिया अपना शर्ट का बटन कि मारो गोली। उससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई इंसान? आपको मौत से ज्यादा और क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता है। जीवन तो माँ बाप और परमेश्वर भगवान दिए हैं हमको, महादेव जीवन दिए हैं, मृत्यु भी वही देंगे। अंग्रेज का क्या औकात है? खोल दिया सीना, मारो गोली। तो इतना बड़ा जज्बा, इतना बड़ा साहस आम बात नहीं है, करोड़ों में से किसी एक के पास होता है। हम लोग अभी व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और देखते हैं युवा लड़का लोग मर जाएंगे, ये मरने का बात है वो सबसे पहले भागेगा। लेकिन जो सीना खोल के चला जिंदगी भर कि जब मर्जी हो तब सीना पे गोली उतार दो, उसका बात ही जुदा है। वैसे लोग एक युग में एक बार पैदा होते हैं, और कितना सौभाग्य हम लोग का कि वो मेरे घर में पैदा हुए हैं, हम उनके वंशज हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, वो मेरे पूर्वज हैं। जिस तरह मेरे दादा परदादा रहे, उस तरह छेदीराम मंडल हम लोगों के पूर्वज रहे। और हम की भारत के, झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी है सिद्धू कान्हू, और 1857 में जब लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, पहला सामूहिक युद्ध हुआ, और 1857 से पहले 2 साल पहले 1855 में अंग्रेजों का नाक के मतलब कि नाको चने चरा चबा दिया गया। किसने चबाया? सिद्धू कान्हू ने चबाया, चांद भैरव ने चबाया। आपका फूलो झानो, माता फूलो झानो ने अंग्रेजों का हालत खराब कर दिया। जब पूछते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं तो आप विश्वास नहीं करिएगा, आधा से ज्यादा छात्र नहीं जानता है वो साहेबगंज के हैं। ये कितना बड़ा विफलता है एजुकेशन सिस्टम का। और छात्र जो यहाँ बैठा है, कोई बोल देगा अरे ये छात्र तो बड़ा बुड़बक है, जानता ही नहीं वो साहेबगंज का है। गलत बात है। वो शिक्षक बेवकूफ है जो उसको नहीं बताता है। छात्र तो कटोरा की तरह होता है, पात्र है, उसमें हम जो डालेंगे वही भरेगा। उसको खाली रखेंगे खाली रहेगा, उसमें विष डालेंगे विष भरेगा, अमृत डालेंगे अमृत भरेगा। छात्र तो कटोरा होता है, खाली होता है, व्हाइट पेज होता है, उसमें जो ड्रॉ करेंगे वही ड्रॉ होगा। इसलिए हम लोगों के घर के जो स्वतंत्रता सेनानी है, वो हम लोग के घर के मतलब कि पूर्वज हैं, उनका सम्मान करना हम लोग का धर्म बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि चलिए एक दिन हम याद कर लिए, लेकिन आप सोचिए जरा, अगर ऐसे लोग नहीं होते तो क्या आज हम लोग यहाँ पर बैठ के इस तरह का आयोजन कर सकते? आज भी हम अंग्रेज के गुलाम होते, अंग्रेजों के हमको गुलामी खटना पड़ता। लेकिन जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, सीना तान दिया, खोल दिया शर्ट की मारो गोली, उन लोगों के बलिदान के कारण ही आज हम लोग स्वतंत्र बैठे हैं और यहाँ पर स्वतंत्र रूप से वाद विवाद और एक दूसरे के साथ संबोधन कर रहे हैं। इसीलिए उनका योगदान, उनकी जिंदगी वो नेशनल एसेट है, राष्ट्रीय धरोहर है। जिस तरह मेरा घर धरोहर होता है, जिस तरह मेरा जो यहाँ पर चले जाइए तो मोती झरना धरोहर है, जामी मस्जिद धरोहर है, उसी तरह हर एक स्वतंत्रता सेनानी का जिंदगी भी नरम दल के थे। और जो सुभाष चंद्र बोस अलग हो गए थे, गरम दल के थे। उनका कहना था कि भीख मांगने से नहीं मिलेगा, हाथ जोड़ने से नहीं देगा अंग्रेज, हम लोगों को छीनना पड़ेगा। और गांधी जी का रास्ता अलग था, अहिंसा का मार्ग था। ऐसा नहीं है कि गांधी जी को जिस तरह कुछ लोग आलोचना करते हैं वो आलोचना के पात्र नहीं है। गांधी जी का राष्ट्रीय मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अगर हम छात्र के रूप में पढ़ेंगे, एक पॉलिटिकल साइंस का हम स्टूडेंट है, तो हमको लगेगा कि गांधी जी क्या है, तो उन्होंने सत्याग्रह किया, हाँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया और ये सब करके वो देश को आजादी दिलाए। लेकिन जब गांधी जी को एक फिलॉसफी के छात्र के आधार पर आप पढ़िए, तब उनके जीवन में आपको पता चलेगा कि गांधी जी का जो जीवन है, उनके विचार हैं, उस विचार में भारत का आजादी बहुत छोटा सा हिस्सा है। उनका विचार मनुष्य को देवता बनाने के योग्य है। अब बात है कि देवता तो हम सब बन नहीं सकते हैं, देवता की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन देवता बनना सबके बस का बात नहीं है। देवता बनने के लिए आपको बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, देवता बनने के लिए आपको सिद्धू कान्हू बनना पड़ेगा। उतना हम में क्षमता नहीं है, लेकिन जिनमें क्षमता है उनका सम्मान करना तो धर्म हम अपना सकते हैं।
लेकिन अभी छेदीराम मंडल जी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर बहुत अच्छा एक आप लोग कार्यक्रम किए कि ये पॉम्पलेट सब में बांटे और इनमें उनका जो एक झलक मिला जीवनी का, ये इतना अच्छा, जिसका भी सुझाव रहा, सबका सुझाव रहा, उसके लिए सब छात्रों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इसमें एक चीज हम देखें कि छेदीराम मंडल गांधीवादी भी थे और सुभाषवादी भी थे, दोनों थे। वो गांधी जी के लिए भी, गांधी जी भी उतने ही प्रिय थे उनके लिए जितना सुभाष चंद्र बोस प्रिय थे। और देखिए तो दोनों का रास्ता अलग है। गांधी जी अगर पूर्व दिशा में चल रहे हैं तो सुभाष चंद्र पश्चिम दिशा में चल रहे हैं। भले लक्ष्य एक हो लेकिन दोनों का रास्ता अलग है। लेकिन छेदीराम मंडल ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा पर्सनालिटी है जो दोनों का समन्वय है, मिक्सचर है, और बड़ा शानदार मिक्सचर है। ऐसा नहीं कोई खराब मिक्सचर है कि गांधी को लेकर, गांधी के विचार को लेकर, जो तिरंगा अपने गर्दन पर, कंधे पर रखे, हाथ में पकड़ के गांधी का विचार वो झुकने नहीं दिए। और सुभाष का विचार ऐसा हुआ कि वो खजाना लूटने भी चले गए। खजाना को अपने लिए तो थोड़ी लूटने गए थे, तो देश के लिए लूटने गए थे, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लूटने गए थे। और एक सबसे बड़ी बात अंत में बोलना चाहेंगे कि जितने छात्र यहाँ बैठे हैं, आपका एक ही लक्ष्य है, मूल लक्ष्य, वो है अपने जीवन में सफल होना। आज आप लोगों को माता पिता खर्च भेज रहा है, सरकार का कुछ सुविधा भी है, आप अभी पढ़ रहे हैं, छात्र हैं, लेकिन अभी से 5 साल बाद आपको कोई खर्चा नहीं देगा। ना सरकार 1 रुपया देगी आपको, ना हॉस्टल देगा, ना ही माँ बाप दे। माँ बाप भी कतराएंगे देने में, बोलेंगे बेटा अब तुम बड़ा हो गया, अपने पैर पे खड़ा हो। तो आप चाहे इस बात को मानिए या नहीं मानिए, आपका मूल लक्ष्य है अपना लाइफ में सेट होना। चाहे सरकारी नौकरी लेके सेट होइए, चाहे बिजनेस करके सेट होइए, सेट होना आपके जिंदगी का लक्ष्य है। आप यकीन मानिए कि जब हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, हम लोग का अपना संविधान है, लोकतंत्र है, और हम लोग के पास चुनौती अभी कम है, तब हम सेट होने के बारे में सोचते हैं। सोचिए उस समय का क्या स्थिति होगा जब अंग्रेज हम लोग का घर से अनाज लूट लेता था, सामाजिक रूप से दबा के रखा था, जब हम लोगों का खाने का ठिकाना नहीं था। तब एक आदमी अपना लाइफ में सेट करने के बजाय अपना लाइफ को नहीं बल्कि अपना कंट्री को सेट करने निकल गया, अपना देश को सेट करने निकल गया। यही होता है जब हम से लेके, मतलब मैं से लेके वयम पर पहुंचते, यानी हम तक, और हम से लेके वयम से लेके परम तक पहुंच जाते। आशा करता हूं कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा होगा तो प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इसमें कुछ कमियां होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितना मतलब कि क्या कहा जाए, ये दुख का बात है कि मतलब कि क्षेत्रीय स्वतंत्रता सेनानी है और हम लोग नहीं जानते इनके बारे में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।